बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता रही हूँ। एक सेकंड शरद रुक जाइए। 20 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। अलग अलग जगहों की अब जानकारी आ रही है। 20 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया। हम आपको जैसलमेर, अलग अलग जगहों पर देखिए, करतारपुर कॉरिडोर में अगर वो उसके पास धमाका कर रहे हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि उनकी मंशा क्या है। वो मिलिट्री कैंप्स में, वो धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले गुरुद्वारे में किया था और इसके बाद इसी के साथ साथ वो रिहायशी इलाकों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। जब उनके ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है, वो रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। मंजीत, 20 जगहों पर सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स हालांकि तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए, मैं जो सवाल अब आपसे पूछ रही हूं, जब हमने उनकी पहली रात के इस हमले के बाद हमने जब सुबह में जवाबी कार्रवाई की और हैरप ड्रोन्स उनकी तरफ भेजे, तो वो जो इजराइल से हमने ड्रोन्स लिए हैं वो मतलब उनके रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए और उसका थर्मल ट्रैक भी जो ट्रेस होता है वो इतना कम होता है कि उसको वो रडार में कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन ये फिरोजपुर की तस्वीरें आ रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आग लगी है उसकी वजह से लगी है। जैसे ही हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, आप फौरन उनको लाइन पर लीजिए ताकि वो पूरी जानकारी दे। लेकिन आग गाड़ी में लगी हुई दिखाई दे रही है। फिरोजपुर पंजाब में ये खबर आ रही है कि एक ड्रोन के गिरने से ये आग वहां पर लगी है और ये फिर से प्रमाण पूरी दुनिया के सामने कि वो रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान लोगों पर हमला कर रहा है और ड्रोन से देखिए, ये जो हमला हुआ है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रोन से गाड़ी में आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिश परिवार कर रहा है। अब कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये फिरोजपुर पंजाब की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर में गिराए गए हैं ड्रोन से, गाड़ी में आग लगी है। जो ड्रोन गिराया गया है उससे गाड़ी में आग लगी है यहाँ पर। लेकिन ये फिर से सबूत है, भारत की नज़र से ये सबूत है बहुत बड़ा कि रिहायशी इलाकों को, शर्मनाक है ये कि पाकिस्तान आम लोगों को, आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। मंजीत, बिल्कुल, पाकिस्तान के इंटेंशन को लेकर, उसके नापाक इरादों को लेकर अंजना कोई शक शुबा नहीं है। और अभी तक जो शुरुआती आंकड़े सेना की तरफ से मिले हैं, 20 से ज़्यादा शहर हैं गुजरात से लेकर राजस्थान, जम्मू कश्मीर तक, जहां पर इस वक्त पाकिस्तानी सेना के स्वयं ड्रोन और बाकी जो छोटे स्मॉल ड्रोन हैं वो अलग अलग जगह एयर रेड कर रहे हैं। उनको इंगेज किया गया है, कई को मार गिराया गया है, कई ड्रोन्स को सॉफ्ट किल किया गया है। तो इस तरह से इस वक्त पूरी इंगेजमेंट। और ये टाइमिंग देखें आप और शहरों के का चयन देखें, ये बिल्कुल कल जैसा पैटर्न है। पाकिस्तान उसी तरह की पैटर्न पर काम कर रहा है और सभी इलाकों में, चाहे राजस्थान की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, और जो भी महत्वपूर्ण शहर जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन इंगेज हैं, उनको पाकिस्तान भारतीय सेना, वायुसेना इंगेज कर रही है। यहाँ पर एक सवाल छोटा सा, एक जिसको लेकर सेना के सामने भी चिंता है और उस पर आगे जो, जैसे मैंने कहा था कि और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। सेनाओं के सामने चुनौती यह है कि ये सरहद क्रॉस करके बहुत अंदर तक शहरी इलाकों में किस तरह से पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एडी गन्स की जो यूनिट है, एयर डिफेंस की यूनिट है, उनको और मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये इसी कोशिश में, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनके ड्रोन्स को भी नाकाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रोन जो है वो आगे वाले हिस्से में इंजन की तरफ गिरा है और इंजन की तरफ ये आग लगी है और वहीं पर नुकसान की भी खबर है। 20 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए हैं और जम्मू कश्मीर, पंजाब के शहर निशाने पर थे। और फिरोजपुर पंजाब का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब में अगर पाकिस्तान ये हमले कर रहा है तो ये अपने आप में भी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिहायशी इलाकों पर हमला करना। आप रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। आप, भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन आप रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। अरविंद,
नहीं, खीज है। देखिए अंजना, ये खीज मिटाने की कोशिश है पाकिस्तान, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है अंजना। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में दो ठिकाने, बहावलपुर जैश का ठिकाना या फिर मुरीद के लश्कर का ठिकाना, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। उसके बाद पीओके में जो भी आतंकी ठिकाने थे वो देर रात ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान की पोल खुल गई, उनकी जनता के सामने पोल खुल गई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो यह दावा करती है कि देश हम चलाते हैं, हम आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं। जब वो एक्सपोज हो गए तो उसके बाद वो खींच मिटाने के लिए रिहायशी इलाकों में लगातार, और बीते 3 दिनों से आज तीसरा दिन है, वो लगातार रिहायशी इलाकों में आम सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंजना। यहां तक कि आज मैं कुपवाड़ा गया था, तंगदार बॉर्डर पर, वहां आम जो कश्मीरी मुस्लिम है उनके घर को टारगेट किया गया। जबकि एक तरफ जो ढकोसला करती है पाकिस्तान आर्मी, कश्मीर कश्मीर राग अलापती है, मुसलमान मुसलमान राग अलापती है, लेकिन आज मैंने वहां जाकर लोकल लोगों से बात की, जो आम कश्मीरी मुस्लिम है, उनके घर को शेलिंग से गिराने की कोशिश की गई है। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे पाकिस्तान आर्मी को लेकर। तो आप पाकिस्तान आर्मी से क्या उम्मीद कर सकती हैं? हमें जो जानकारी मिली है कि श्रीनगर, जो आप सवाल भी फरीद से पूछ रही थी, श्रीनगर एक बार टारगेट पर जरूर था, लेकिन वो टारगेट जो ड्रोन अटैक था उसको निष्क्रिय कर दिया गया था।